अहोई अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है, अहोई आठें भी उसी बार को पड़ती है। इस व्रत को ये स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें। सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करें। चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटरा पर कलश की पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माता कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी का अहोई बनाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पैडिल लगा होता है उसी की भांति चांदी का अहोई ढलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतियाँ बनावें। एक कटोरी में हलवा और रुपए रख कर बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर आदर पूर्वक उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख देवे। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य मंगल करती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई माता का उज्जमन। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 8 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तैयार साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान सासू जी को दे देवें। तैयार साड़ी ब्लाउज रुपए सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। अहोई अष्टमी माता की पहली कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर कुदाली मारी त्यों ही सेई के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। अभी इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देख उससे सेई के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि वह काम उससे अनजाने में हुआ था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही दुख करती हुई अपने घर आ गई और इधर सेई अपनी जब घर में
आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने भी मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार कष्ट देना। तत्पश्चात सेई के श्राप से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात खत्म हो गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतनी दुखी हुए, उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की और कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और जब वे पूर्णतः आसक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेई के बच्चों को मार दिया, इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे तो अहोई माता अजक्ता देवी की विधि विधान से व्रत आरंभ करके प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इसी प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के दुखों को भोग कर स्वर्ग चले गए। इसी प्रकार अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं और एकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो संतान होती तो 7 दिन बाद मर जाती। एक दिन उसने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम सुरभि गाय की पूजा करो। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरभि गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है जो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली यानी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी सहेली के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी यानी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी।
तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर स्याऊ माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरभि के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसके जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर अजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर देखा कि चाची तो कुछ मार रही है, कुछ बना रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आईं और जाकर कहने लगीं कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सभी भक्तों की कोख खोल देवें और आशीर्वाद देवें। बोलिए अहोई अष्टमी माता की जय।